नमस्कार, ये है TV9 डिजिटल और मैं हूं विष्णु शंकर। हमारी प्रस्तुति किसमें कितना दम में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में मतदान का 7वां और अंतिम दौर 7 मार्च को हो रहा है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की मैराथन मतदान प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और अब सबको इंतजार रहेगा 10 तारीख का, जब नतीजे घोषित होंगे। हमारे सेफोलॉजिस्ट यानी चुनावी समीकरण के एक्सपर्ट पार्थ प्रतिम दास मेरे साथ हैं। नमस्कार दादा। नमस्कार। खैरियत? बहुत बढ़िया। तो 7 मार्च को उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में 54 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि साल 2017 के विधानसभा चुनाव में इस राउंड में पार्टियों का प्रदर्शन कैसा रहा था अपने वीडियो वॉल पर। इस चक्र में बीजेपी ने 29 सीटें जीती थी, अपना दल ने 4, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने 3, एसपी ने 11, बीएसपी ने 6 और निषाद पार्टी ने 1 सीट जीती थी। ये वाला जो राउंड था पिछली बार, इसमें बीजेपी का प्रदर्शन सबसे हल्का रहा था बाकी राउंड्स के मुकाबले। हाँ देखिए, और एक इम्पोर्टेंट जो पार्ट है समझ लीजिए, बीजेपी का अपना दल भी था तो मतलब कुर्मी वोट है जी, एसबीएसपी है मतलब राजभर वोट है जी, जो एसबीएसपी इस बार एसपी के साथ है जी, ठीक है। अभी निषाद को भी एक सीट मिला था, बट निषाद को जो सीट मिला था इंडिविजुअल कैंडिडेट विजय मिश्रा उनका लिए, वो निषाद इस बार बीजेपी के साथ है जी। तो थोड़ा पॉलिटिकल इक्वेशन इस एरिया में बदल गया है, ठीक है। तो ये बदलने के साथ क्या होगा, बीएसपी में जो 6 सीट जीता था जी, बीएसपी में तब मुख्तार अंसारी था जी, अभी मुख्तार अंसारी एसबीएसपी की साइड में है जी। तो इस एरिया में पॉलिटिकल इक्वेशन का भी चेंजेस हुआ है, ठीक है। तो इसका चलते हुए मतलब 2017 में जो हुआ था और 22 में जो होने जा रहा है, ये पॉलिटिकल इक्वेशन जो चेंजेस है उसको भी कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा, उसका परिणाम दिखाई देगा इस बार, उसका परिणाम दिखाई देगा। खूब। अब देखते हैं कि पूर्वांचल के 9 जिलों में जो कुल सीटें 54 हैं, वो जिले कौन से हैं। ये ज़िले हैं आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाज़ीपुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, यानी कि पूरा का पूरा इलाका जो है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में आता है। अब देखते हैं कि नतीजा प्रभावित करने वाले जो वोटर हैं वो किस किस समुदाय से हैं। यहाँ पर ब्राह्मण, यादव, राजभर, कुर्मी और मुस्लिम जो वोटर हैं वो फैसला करेंगे कि कौन सा उम्मीदवार चुन करके विधानसभा में जाता है। और जिन सीटों पर हमारी नज़र रहेगी, जो कि इम्पॉर्टेंट सीटें हैं, वो भी देख लीजिए एक बार। ये सीटें हैं आजमगढ़, घोसी, मऊ, मल्हनी, जहूराबाद, पिंडरा, सैयद राजा, शिवपुर, रोहनिया, ज्ञानपुर और वाराणसी दक्षिण। आपसे जानना चाहूँगा, ये जो सीटें हैं इसमें किस तरह से हम ये देख सकते हैं कि कौन सा जो राजनीतिक नेता है उसका जो इन्फ्लुएंस है यहाँ पर दिखाई देगा इन जिलों में। देखिए, आपका आजमगढ़ जी, आजमगढ़ का सांसद कौन है? अखिलेश यादव, यहाँ ठीक है। तो अखिलेश यादव आजमगढ़ का सांसद है जी। आप समझिए घोसी मऊ, ये जो बेल्ट है घोसी मऊ आपका ये जो बेल्ट है, अब जहूराबाद से कौन लड़ रहा है? जहूराबाद से लड़ रहा है एसबीएसपी का चीफ लड़ रहा है जी, ठीक, ओम प्रकाश राजभर लड़ रहा है जी। तो समझ लीजिए ये जो बेल्ट है, इसमें समझ लीजिए अगर डिवाइड कर लेंगे तो समझ लीजिए मिर्जापुर, बनारस, ये जो बेल्ट साइड बेल्ट होगा, बिल्कुल इसमें क्या होगा, मोदी जी का खुद का कॉन्स्टिट्यूंसी है जी, अपना दल का जो चीफ है वहीं पर अभी लगे हुए हैं कैंपेनिंग में भी, हाँ उधर कैंपेनिंग में लगा है। अपना दल का जो चीफ है अनुप्रिया पटेल, वो मिर्जापुर से ही है जी, ठीक है, लड़ता है इलेक्शन जी। तो समझ लीजिए एक साइड आपका क्या रहेगा, बनारस, मिर्जापुर, ये मोदी जी अनुप्रिया पटेल जी का इलाका है। अभी आजमगढ़, घोसी, मऊ आपका, फिर आप जौनपुर, अगर ये डिस्ट्रिक्ट ले लेंगे, इसमें ज़्यादा पॉपुलेशन अच्छा है, मुस्लिम भी ठीक ठाक है, इसके साथ राजभर इस बार साथ में है, साथ में मुख्तार अंसारी साथ में है, और संजय चौहान जो आपका जो नूनिया वोट को जो पार्टी बना है, ठीक है, वो भी इनके साथ में है। आइए फिर अपने डैशबोर्ड पर हमें समझाइए। तो आप देखेंगे तो ये फेज मुझे जितना लग रहा है, जो फेज 7, मैं आपको फेज 7 सिलेक्ट कर लेता हूँ जी। आपने दिखाया था जो ये 2017 में कैसे वोटिंग पैटर्न था जी। मैं एक बार जस्ट मैं दिखाना चाहता हूँ सभी को, आपको भी, दर्शक को भी, 2019 में क्या हुआ था। 2019 में बीजेपी ने स्वीप कर लिया था, ठीक है। तो सीट टेल अगर देख लेंगे तो पार्लियामेंट वाइज जो मतलब पार्लियामेंट में इलेक्शन है उसका असेंबली वाइज अगर एनालिसिस करेंगे जी, तो देखेंगे इधर बीजेपी को 13 सीटों में लीड था जी, और अपना दल 9 सीट, तो मतलब 22, ठीक है। बाकी आप देखेंगे तब बीएसपी और एसपी साथ में था जी, इनको 32 सीटों में लीड था जी। तो समझना है जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ तब क्या हुआ, तब बीएसपी एसपी साथ में था, लेकिन बीएसपी का मेन जो स्ट्रेंथ था वो है आपका मुख्तार अंसारी जी, जो इस बार एसपी के साथ में है। एसबीएसपी उस टाइम में अलग लड़ा था,
लेकिन ये बेल्ट में एसपी अलग लड़के भी कुछ कुछ सीटों में 7% 8% तक वोट लिया था। ठीक है, तो मुझे जितना मानना है जी, ये फेज बीजेपी के लिए थोड़ा सा मुश्किल वाला फेज, ये टफ फेज होगा, टफ फेज हो सकता है, क्योंकि ये बेल्ट में देखिए क्या होता है, कास्ट एरिथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यादव मुस्लिम है जी, राजभर अगर चढ़ गया जी, साथ में नूनिया चढ़ गया जी, ठीक है, और मुख्तार अंसारी क्या है, उसको से मुस्लिम लीडर आप नहीं मान सकता है, उसको भी बाकी कम्युनिटी भी उसका होल्ड है, उसका पुल है, उसका होल्ड है। तो समझ लीजिए उन्होंने नहीं लड़ा है, उनका बेटा इस बार लड़ने जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा, ये फेज मुझे लग रहा है जो थोड़ा सा बीजेपी का बाकी जो फेज है, इस हिसाब से बीजेपी का काफी रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। और ये देखिए मैप में भी आप देख सकते हैं, पार्लियामेंट इलेक्शन में देखेंगे, ये देखिए ऊपर का जो एरिया है अगर आप डिवाइड कर लेंगे, बिल्कुल साफ स्प्लिट पता लग रहा है। हाँ, आप देखेंगे ये नीचे वाला अपना दल है, हाँ, ये बीजेपी बनारस साइड में ही है जी, ठीक है, लेकिन ये जो ऊपर बेल्ट है जी, आप देखेंगे सैफरन आपको दिखाई नहीं देगा, नहीं बिल्कुल, ठीक है। तो देखिए उधर असेंबली में भी छिटपुट जगह दिखाई दे रहा है। देखिए ये जो साउदर्न पार्ट है ये बीजेपी का स्ट्रांग है, मैं आपको जो बता रहा था, बनारस आपका मिर्जापुर, ये वाला बेल्ट है, सोनभद्र, ये जो बेल्ट है बीजेपी अच्छा किया था। लेकिन ऊपर वाला जो पोर्शन है उसमें बीजेपी को 2017 में भी रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा, पार्लियामेंट में तो काफी फेस किया, ठीक है। पार्लियामेंट में सीट वाइज अगर देखेंगे एसपी और बीएसपी आगे था जी, ठीक है। अभी देख लेते हैं, आपने जैसे बताया जो कौन सा कम्युनिटी वाइज किस तरीके से वोटिंग पैटर्न हो सकता है। जब बनारस है तो समझ लीजिए आपका तो ब्राह्मण वोटर तो होगा ही, ठीक है। अब ब्राह्मण वोटर देख लेते हैं, ब्राह्मण वोटर देखिए 29 सीट्स है, 54 में से 29 सीटों में 29 सीट है जी, ठीक है। और ये देखिए ये नीचे वाला पार्ट है, हाँ, ये साउदर्न वाला पार्ट में ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, बनारस आपका मिर्जापुर, ठीक है, ये बेल्ट में ज्यादा है, ठीक है। तो ये वाला जो 29 सीट है इसमें ब्राह्मण वोटर इंपॉर्टेंट रोल इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आपके इलेक्शन रिजल्ट्स। आप देख लेते हैं इसके बाद समझ लीजिए ये यादव क्योंकि आजमगढ़ जा रहा है तो समझ लीजिए ये भी 37 सीट है, ठीक है। तो समझ 29 में और यादव 37 में, हाँ, तो लोग हमेशा समझता है ये मैनपुरी बेल्ट ही आपका यादव बेल्ट है, पूरी उत्तर प्रदेश में भी एक्चुअली क्या ईस्टर्न यूपी का ये जो बेल्ट है आजमगढ़ जौनपुर, ठीक है, ये बेल्ट में भी यादव पॉपुलेशन बहुत ही ठीक ठाक है जी, ओके। और इसीलिए समझ लीजिए जो मुलायम सिंह यादव भी चूज किया था आजमगढ़ से लड़ने के लिए, बाद में अखिलेश जी उधर से लड़ा है एमपी इलेक्शन, ठीक है, ये इनका मेन रीजन है, ठीक है। और पहले क्या होता था आजमगढ़ में जब अखिलेश जी लड़ा है तो पहले क्या होता यादव वोट उतना कंसोलिडेट नहीं होता था, अच्छा, जो इस बार मुझे जितना ग्राउंड रिपोर्ट मिल रहा है जिस एरिया में यादव वोट काफी कंसोलिडेट है, मजबूत है समाजवादी पार्टी के लिए। आप देखेंगे ये बेल्ट में मुस्लिम वोट भी ईस्टर्न यूपी में आप देखेंगे 21 सीट है, 21 सीट, ठीक है, 54 में से 21, 54 में 21 सीट है, जहां पर मुस्लिम वोटर भी अच्छा मात्रा में है और आपका ये वोटर जो वोटिंग पैटर्न है इसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है। अभी मुस्लिम के बाद हम लोग देख लेंगे, आप समझे राजभर जी, क्योंकि ये राजभर जो है आप समझ लीजिए 12 सीटों में, और बहुत इंटरेस्टिंग आप देखेंगे ये मैप देखेंगे जो 12 सीटों है, ठीक है, ये मैप देख लीजिए, इसमें देखिए अगर 12 में जो सीट टैली आप देख लेंगे तो बीजेपी से तीनों में था पार्लियामेंट में लीड, आप समझ लीजिए जी जी बिल्कुल, जहां पर बीजेपी 2019 में स्वीप किया था और जब एसपी बीजेपी के साथ था तब देखेंगे 6 सीट में था, 6 था, मतलब 6 बीजेपी का था। लेकिन ये राजभर डोमिनेटेड मतलब इन्फ्लुएंस जहां पर है सिर्फ 3 सीटों में बीजेपी आगे था, एसपी और बीएसपी 9 में आगे था, और मुख्तार अंसारी का भी राजभर वोट में एक अच्छा खासा होल्ड है, अच्छा, ठीक है। तो अगर समझ लीजिए यादव मुस्लिम और राजभर और साथ में नूनिया संख्या में बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हर सीट में समझ लीजिए 12,000 से 20,000, 10,000 से 20,000 करीब है, ये अगर कंसोलिडेट हो जाता है तो बीजेपी को इस एरिया में बहुत ही स्ट्रॉन्ग चैलेंज का इसका ये भी एक संभावना बन सकता है कि बहुत छोटे छोटे अंतर से इस बार जीत या हार हो सकती है। देखिए क्या होता है कंसोलिडेशन किस लेवल में है जी, अगर समझ लीजिए यादव मुस्लिम राजभर नूनिया अच्छा खासा, देखिए यादव मुस्लिम तो बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं होगा, अभी राजभर कितना ऊपर का राजभर ले आ पाएंगे इट इज अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। लेकिन जो न्यू अभी तक जितना ग्राउंड रीडिंग है, एक राजभर वोट 2017 से जितना बीजेपी को गिरा था तब एसबीएसपी उनका साइड में था, इस बार तो ज्यादा राजभर इनका फेवर में कंसोलिडेशन है। अभी देखिए नूनिया वोट जो है, ठीक है, वो संजय चौहान वो कितना नूनिया वोट लेकर आ सकता है, ठीक है। तो अगर समझ लीजिए ये कंसोलिडेशन लेवल के ऊपर है, अगर कंसोलिडेशन समझ लीजिए राजभर 70% गिर गया, नूनिया 60% गिर गया, साथ में यादव मुस्लिम गिर गया, तो एसपी इस एरिया में काफी अच्छा रिजल्ट कर लेंगे, ठीक है। एक जो कम्युनिटी बच गई है कुर्मी, हाँ कुर्मी भी देखिए, हाँ कुर्मी देखेंगे हम लोग, ये देखेंगे कुर्मी 11 सीट्स में आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है, ये अपना दल की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये अपना दल, ये देखा अपना दल इधर से लड़ता है। अगर आप सीट टैली देख लेंगे तो देखेंगे अपना दल इसमें
4 सीटों में आगे था और अपना दल इधर भी 2 सीट जीता था। तो देखिए इसमें आप देखेंगे एसपी पिछले बार 0 आया था। जो कुर्मी इन्फ्लुएंशियल सीट है वो कितना 11 सीट्स है जी। पिछले बार एसपी 0 आया था। और देखेंगे पार्लियामेंट इलेक्शन में आप देखेंगे बीजेपी और अपना दल जब था तो 9 सीटों में लीड कर लिया था। तो मतलब क्या है 2017 और 19 में कुर्मी आपका बीजेपी अपना दल को वोट किया था जी। तो ये कुर्मी वोट क्या होगा समझ लीजिए, सिर्फ 11 सीट्स में ही है, ऐसा नहीं इन्फ्लुएंस कर सकते, 11 सीट में डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बाकी सीटों में समझ लीजिए 15,000 20,000 25,000 इतना वोट है। ठीक है, तो कुर्मी वोट इस बार अपना दल को एक बहुत स्ट्रॉन्ग चैलेंज के मुकाबला करना पड़ा है, क्योंकि उनका काफी सारे सिटिंग एमएलए पार्टी छोड़ दिया। ठीक है, और वो एसपी में ज्यादातर उस साइड मूवमेंट हुआ। ठीक है, तो कुर्मी वोटर समझ लीजिए बहुत ही मतलब ये समझ लीजिए एक्स फैक्टर है। अच्छा, इस बार का इस टोटल ओवरऑल चुनाव में इस फेज में भी एक्स फैक्टर है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि बाकी वोट समझ लीजिए मोरलेस सेटल्ड डाउन है, सेटल्ड है। ठीक है, जहां ज्यादा मुस्लिम ज्यादा कर सकते हैं हम, ब्राह्मण जो है बीजेपी को ही बीजेपी को देंगे, आप सब राजपूत जो बीजेपी को जाएंगे, वैश्य जो वोट है बीजेपी को जाएंगे। ठीक है, तो आप यादव और मुसलमान वोट जो है वो एसपी को जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये मालूम है कुर्मी वोट जो है इट इज लुकिंग मतलब ये थोड़ा फ्लोटिंग टाइप का लग रहा है जी। लोग एग्जैक्टली बोल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, जो ग्राउंड रिपोर्ट है कुर्मी वोट पिछले बार जैसे 2017-19 में जितना गिरा था उससे तो टूटा है एसपी का फेवर में। अच्छा, ठीक है, अभी ये क्या 10% टूट रहा है, 20% या 30%, इसका ऊपर ये ओवरऑल रिजल्ट देखना डिपेंड करेंगे। तो दो अंतिम जो 2 फेज हैं, माने जो फेज 6ठा और जो 7वां जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसमें 111 सीटें हैं। बीजेपी ने और उसके सहयोगियों ने 75 सीटें जीती थी पिछली बार। इस बार आप कुछ इसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं? देखिए उतना सीट तो बीजेपी को नहीं आएंगे जी। ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल इक्वेशन चेंज हो गया। बिल्कुल, आप समझना है, आपने बताया। हाँ, जातियां जो हैं पार्टियां बदल चुकी हैं, पार्टियां बदल चुके हैं जी। ठीक है, और क्या आप देखेंगे मतलब क्या हो बीएसपी का भी जो उस एरिया में होल्ड था मुख्तार अंसारी ज्वाइन कर लिया, स्वामी प्रसाद मौर्य भी इस एरिया से आता है जी। ठीक है, और एसपी में चलेगा। अभी आरपीएन सिंह देव समझ लीजिए वो ज्वाइन किया बीजेपी, लेकिन जो उनका जो कम्युनिटी साथ था वो बीजेपी को वोट करता है ज्यादातर। तो इसी तरीके से आप समझ लीजिए इक्वेशन बदल गया है। ठीक है, एक तो देखिए थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी का तो हल्का माहौल है, 2 कॉर्नर फाइट है। तो मतलब जो ऑन बीजेपी वो डिवाइड हो रहा था वो इस बार उतना डिवीजन नहीं होगा, ज्यादा एसपी का खाता में ही जाएंगे। तो बीजेपी का तो समझ लीजिए 6 फेज फिर भी बीजेपी का मुझे लग रहा है महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, ठीक है, ये आपका गोरखपुर, ये कुछ अच्छा एरिया है स्ट्रॉन्ग। 7वां फेज जो है उसमें समझ लीजिए उसमें प्रधानमंत्री का कॉन्स्टिट्यूंसी बनारस ही एक स्ट्रॉन्ग होल्ड मान सकता है, मिर्जापुर भी स्ट्रॉन्ग मान सकता है। ठीक है, पर उसका बाहर जो एरिया है उसमें फाइट जोरों से उसमें क्या है बीजेपी को स्ट्रॉन्ग चैलेंज का सामने मुकाबला करना पड़ेगा, क्योंकि कास्ट एरिथमेटिक उसी हिसाब से बैठ रहा है। शुक्रिया पार्थ इस सारी जानकारी के लिए। तो किसमें कितना दम में आज यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। देश दुनिया की सभी खबरों के लिए आप TV9 डिजिटल से जुड़े रहें। विष्णु शंकर को अनुमति दीजिए। नमस्कार।